और इसके स्क्रिप्ट चालू, और इसको डिटैच होते हुए इस स्क्रिप्ट में जो भी बातें आ रही है मन में, उसको डिटैच होकर वॉच कर और अपनी साइलेंस में बाबा के साथ अपने अनादि ज्योति स्वरूप में, अनादि मीन्स जिसका आदि और अंत नहीं, हम निरंतर बाबा के साथ है, बाबा की गोदी में या बाबा से कंबाइन, कैसे भी। फील करें हम अपने घर में ही हैं, अपने बाबा के साथ। जैसा वो बिंदु स्वरूप लाइट है, मैं भी बिंदु स्वरूप लाइट हूँ। यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं, कोई थॉट्स नहीं, कोई टाइम का बंधन नहीं। यहाँ पे अपनी सत्य स्वरूप में निरंतर साइलेंस, निरंतर यानी अखंड, कोई खंडित नहीं इस साइलेंस में। बाकी जो 84 बर्ड्स है मेरे ही आत्मा में, मेरे अंदर ही ये पाठ चल रहा है, उसे मैं बाबा के साथ बैठते अपनी संपूर्ण साइलेंस स्थिति में रहते हुए बाबा के साथ वॉच करते अपनी ही रोल को, इस ड्रामा में चल रहे मेरे रोल को, पार्ट को मैं यहाँ रहते अपनी साक्षी स्थिति में अपने आप को वॉच कर उस रोल में मैं अपने आप को भूल चुकी हूँ। इसमें बॉडी कॉन्शियसनेस है, कभी सोल कॉन्शियसनेस में भी आती हूँ, कभी भूलती हूँ, कभी जगी रहती हूँ, कभी नींद में जाती हूँ। इसी देह की और देह की दुनिया, देह के संबंध, इन बातों में फंस जाती हूँ। और अपने आप को भूल जाती हूँ, मैं कौन हूँ। मैं तो एक लाइट हूँ। और उस लाइट के साथ उस सुप्रीम फादर की गोदी में निरंतर साइलेंस में हूँ ही। ना मैं कभी उससे जुदा हुई, ना वो मेरे से जुदा हुआ। मेरा पिता यही मेरे साथ हर संबंध में है, माँ के संबंध में, मित्र के भी, भाई के भी, युगल के भी, हर एक संबंध में उसके साथ हूँ।
और ये रिश्ता अविनाशी है। निरंतर है। फिर मुझे ये रिश्ता अनुभव क्यों नहीं होता? निरंतर क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं आत्मा अपने इस ड्रामा में और इस ड्रामा की ड्रीम में ही सो गई। और इस नींद को, स्वप्न को अपना समझ ली, उसको रियलिटी समझ ली। लेकिन मैं हूँ ही शांत, आनंद से भरी हुई, बाबा की गोदी में। कंटिन्यूअस आनंद में, कंटिन्यूअस सुख, कंटिन्यूअस प्यार में। यही मेरी अवेकनिंग है, जागरूकता है। पापा ने मुझे खेलने के लिए नीचे भेजा था। खेलते खेलते उसी को भूल गए। उसको ढूंढने लगी, लेकिन उसी ने मुझे ढूंढ लिया। कि खेलते खेलते दुख में आ गई और उसने ऐसे खींचा कि फिर से मुझे अपने कंटिन्यूअस सुख में लेके आए। यही आप हो बच्ची, आप यही हो। वो नहीं हो जो खेल रही, वो तो ड्रामा चल रहा है। बच्ची आओ मेरे पास। सिर्फ सोच से आना है। आप तो मेरे पास ही, लेकिन भूल गए हो। सिर्फ एक सोच बदलनी है कि हम यहीं पर हैं, अनादि। और ये सब पार्ट अपने अंदर चल रहा है, उससे डिटैच होकर दे। वो तो चल रहा है, वो स्क्रिप्ट चल रही है, वो डायलॉग्स चल रहे हैं, चलते रहेंगे। आप डिटैच होकर इस साइलेंस में बैठकर उसे देखो। तब आपके रोल में भी यहाँ की वाइब्रेशंस जाएगी और आपके थ्रू सबको सच्चा प्यार, सच्चा सुख, सच्चे प्योरिटी का सबको आभास होगा। आप मेरे समान
प्रत्यक्ष हो जाएंगे बच्चे। आपके थ्रू मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगा बच्चे, क्योंकि सच्चे दिल पर ही साहेब राजी है। मुझे सच्चा और साफ दिल पसंद है बच्चे। मैं उसी रथ को चूज करता हूँ जो सच है, सत्य है, क्लीन और क्लियर। मैं उसी के थ्रू प्रत्यक्ष होता हूँ। और ये बहुत इजी है बच्चे, बस आपको जगना है नींद से, अपने ही अनादि स्वरूप में अपने आप को मेरे साथ देखना है, और कुछ नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बफर डे है, तो अभिजीत भाई जी ने कुछ होमवर्क दिया था ग्रुप को। क्या किसी ने इस पर होमवर्क किया है? तो आप बता सकते हैं, या कोई क्वेश्चंस है वो भी पूछ सकते हैं। कोई भी हैंड रेज बोलिए पंकज भाई। दीदी, तारा तारा बहन को बोलने दे पहले। शादी। ओके, तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, पंकज भाई अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, क्योंकि मैं एकाग्रता के ऊपर कुछ रिसर्च किया था। तो पंकज भाई बोलना चाहे पहले। ठीक है, आप ही बोलिए, फिर उनका अगर दूसरा अच्छा क्वेश्चन होगा। जी, अच्छा। तो बाबा ने कहा है कि एकाग्रता, बाबा ने नहीं, हम रिसर्च किए थे इसमें कि एकाग्रता एक मानसिक अवस्था है। तो जब हम माइंड से डिस्टर्ब रहते हैं या डिप्रेस्ड रहते हैं, तो हमें एकाग्र होना मुश्किल होता है। और जब निराश रहते हैं तो एकाग्रता ही हमें मदद करता है। तो जब जब हम चित्त से जुड़े रहते हैं तो एकाग्रता होती है, और सब कुछ गम से सुगम कर देता है, और अच्छा जीवन जीने के हमें कला सिखाता है। तो एकाग्रता का मतलब है कि अपने संपूर्ण ऊर्जा या मन को एक इच्छित दिशा में केंद्रित करना। और जब मन की शक्ति बिखरा रहता है, हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, तो सफलता की दिशा में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो एकाग्रता का फायदा क्या क्या होते हैं? तो पहला है कि किसी काम में एक्सपर्ट हमें बना देता है। जब हम एकाग्र होते हैं तो हमें कोई भी काम हम करते हैं उसमें हम एक्सपर्ट बनने की क्षमता रहती है। फिर दूसरा दूसरा है कि एकाग्रता से हमें सफल होने की चांसेस बढ़ जाता है। और तीसरा है कि मन काबू में जब हम नहीं रहता, हमारे मन काबू में नहीं रहता है, तब हम कुछ सीख नहीं सकते हैं। एकाग्रता नहीं होती तो कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो हमें मन को अपने काबू में रखना है, एकाग्र होना है। और कुछ भी करते हैं तो एकाग्रता की शक्ति चाहिए, क्योंकि एकाग्रता किसी भी काम को परफेक्ट करने में
वो पहला स्टेप होता है। और फिर मन एकाग्र नहीं होता है तो हम कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते हैं। और एकाग्रता से हमें मन में खुशी होती है। और जब हम एकाग्र होते हैं तो हमारे सामने कोई भी आता है, उनको भी अ, उनको मिलने वो जब हमसे मिलते हैं तो उनको भी खुशी आनंद से वो भी भर जाते हैं, क्योंकि हमारे में एकाग्रता होती है तो वो भी संतोष महसूस करने लगते हैं। तो ऐसे से ऐसे ऐसे एकाग्रता का मीनिंग्स है कि एकाग्रता होकर ध्यान लगाए तो ब्रह्मांड की ध्वनियाँ भी साफ सुनाने लगती है और हम अपने कमजोरियों को बारीकी से देख सकते हैं। तो ध्यान से शारीरिक और आत्मिक ऊर्जा मिलती है। ध्यान लगाने से एकाग्रता बढ़ती है, मेडिटेशन से भी एकाग्रता बढ़ती है। तो हमारा मन चंचल है लेकिन एक ही दिशा में ले जाए तो उससे एकाग्रता रहती है। ओम शांति। तो 5 शक्तियों में से एक शक्ति का आपने बताया, और किसी ने अभ्यास किया? वेरी नाइस। देखो तारा सिस्टर ने अभ्यास करके आई है, उसके पॉइंट्स लेके आए हैं। अगर बाकी स्नेह की शक्ति और कौन सी थी संगीता सिस्टर? स्नेह की महसूसता की शक्ति। थी। महसूसता, हाँ स्नेह, महसूसता, हाँ सत्यता, हाँ, स्नेह, सत्यता, स्नेह, महसूसता, एकाग्रता और एक थी सहनशीलता थी। नहीं नहीं, 5 में से 4 ये है और एक याद नहीं आ रहा है। महसूसता, ठीक है। भाई जी ने एकाग्रता, उस दिन बताया था ना, ये हाँ शनिवार। हाँ हाँ, सहयोग था दीदी, शायद सहयोग। सही है जी। हाँ, सहयोग शक्ति। ठीक है, उस दिन का क्लिप सुनकर भी बता सकते। आई थिंक तेजल ओम सिस्टर शांति। आप थे ना उस दिन? तो जी आप वही देखे स्नेह, थे। सहयोग था पांचवा, अभी सिंपल सिस्टर ने बोला ओके, पंकज सहयोग भाई जी था। आपको कुछ इस पर देखिए बोलने को बोला था? हमने थोड़ा स्टडी किया था इसमें। अभिजीत भाई जी ने बोला था कि हमको जितना तक याद है सहन शक्ति उसमें शामिल थी। और दूसरा ये है कि उन्होंने बोला था कि रिसर्च मत करना, अपना खुद का चिंतन। यू डोंट हैव टू लुक एट द मुरलीज और बुक्स और एनीथिंग, अपना खुद का चिंतन करना, ऐसा हमने सुना था। आई माइट बी रॉन्ग। देखिए हमने सहन शक्ति और समाने की शक्ति के ऊपर थोड़ा चिंतन किया था। ओके, क्या मैं करूं शेयर? हाँ, बोलिए। आप ठीक आपके है। वर्ड्स में करेंगे? ठीक है, ये जी, नया बहुत अच्छा आइडिया। देखिए अभी मुझे थोड़ा स्क्रीन शेयर करना है दीदी। ओके, तो मैं एक खाली एक फोटो में शेयर कर रहा हूँ कि स्क्रीन, bear with me। तो स्क्रीन के ऊपर आपको ये फोटो दिखेगी। ओके, दिख रही है फोटो? हाँ जी, कोई दिख तो रही बोले। है। दिख रही है? हाँ यस, जी। ओके, तो इसके ऊपर ये जो नीचे जो है ना, इसके नीचे जो 4 स्तंभ जो है सच्चा योगी जीवन का, अभी शक्तियां तो ठीक है, आप इसको जो नीचे जो है वो आ नहीं रहा है फोटो, पता नहीं क्यों। तो नहीं आ उसमें रहा है, क्या दिख है? रहा है हमको। हाँ हाँ, तो इसमें 4 स्तंभ है। देवी गुणों की धारणा, ब्रह्मचर्य, सत्संग और शुद्ध खान पान। ओके, अभी ये जो है, एक मिनट, अभी इसके ऊपर, हाँ, तो ऊपर 8 शक्तियां है और वो ब्रह्मा कुमार बैठा है चला टेबल के गया ऊपर। भाई जी, वो नहीं नहीं, वो चला मैंने गया। बंद किया, बंद कर दिया, वो तो सबने देखा ही होगा। पर ये क्या है, क्योंकि मेरे को दूसरा शेयर करना है उसके बाद, अभी थोड़ी देर के बाद। पर ये क्या है, आपको चाहिए तो वापस करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये इसमें है ना, थोड़ा हमको बहुत अ, चिंतन ट्रिगर हुआ। अभी सब मुझे लिख लेना चाहिए था एक्चुअली। इसमें क्या है देखिए, अभी हमको जब ये क्रोध का ये ऊपर विजय पाने के लिए हमने ये सब, बाबा ने ग्रुप खुलवाया और ये सब बुक पढ़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अभी हम बोलते हैं कि क्रोध जब भी आता है तो सहन शक्ति चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, सहन शक्ति।
अरे लेकिन तभी हमको ट्रिगर हुआ कि जो समाने की शक्ति है, when अगर आपके सामने वाला कुछ भी बोल रहा है आपको, और आपके पास समाने की शक्ति अगर होगी ना, तो भी आपको असर नहीं पड़ेगा कुछ भी। इफेक्ट, ये अपना पर्सनल चिंतन है, आप रॉन्ग भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। अभी उसमें परखने का भी शक्ति होएगा, अगर आपका टाइमिंग अगर सही है, तो आपकी बुद्धि, आज की मुरली बुद्धि के ऊपर थी, सुबह की साकार, तो बुद्धि अगर आपकी क्लीन क्लियर और इंटेलेक्ट मतलब बाबा से कनेक्टेड, तो आपको तुरंत तभी परखेंगे भी और समा भी लेंगे तभी। एक्सक्यूज मी। तो बुद्धि का देखो नेक्स्ट ये जो तराजू है वो शक्ति है, राइट। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। अभी द रीजन व्हाई आई शोड दिस फोटो, बिकॉज कोई कोई फोटो में वो जो नीचे वाला जो टेबल है ना, वो नहीं होता है, राइट। तो उसमें देखिए, उसमें अभी चारों को हम लेंगे, ओके। द रीजन बीइंग, वो जो चार स्तंभ पे बैठा है, उसमें से एक स्तंभ भी हिल गया ना, तो वो गिरेगा या फिर वो शक्ति काम नहीं करेगी। सो यू हैव टू हैम द फोर पिलर्स। अभी उसमें पिलर में ब्रह्मचर्य का तो सबको पता है, सत्संग भी सबको पता है, शुद्ध खान पान भी सबको पता है, लेकिन दैवी गुणों की धारणा वो क्या है, उसके ऊपर मैं अभी आता हूँ, ओके। बिकॉज वो जो देवी गुणों की धारणा है, उसका हम चित्र अभी थोड़ी देर में शेयर करेंगे, एक मिनट। तो वो कहने का एसेंस क्या है कि वो चार पिलर में से एक पिलर गया, मतलब आपके यहाँ देवी गुणों की धारणा नहीं है, वो बाकी तीन तो सब खड़े। मेरा मत कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मचर्य सबका पालन तो होता ही होगा, खान पान में भी शुद्धति होती ही होगी, और सत्संग अपना रोज होता है, सत्संग सुबह शाम, ये जूम पे, इधर सेंटर पे, मोबाइल पे मुरली, ये तो सत्संग तो होता है। लेकिन दैवी गुणों की धारणा कहाँ गया? तो देवी गुणों की धारणा के लिए, एक सेकेंड, आवाज आ रही है मेरी? आ हेलो। रही है। आवाज आ आ रहे रही है, हैं, आपकी आवाज आ आवाज रही आ आ है। रही रही आ है। रही है। हाँ ओके। जी। अभी ये फोटो दिख रहा है आपको, ये जो हाँ, तो ये झाड़ गुण। आपने देखा है आपका सेंटर में, इंडिया में, हाँ यूएसए में, कहाँ पे भी। तो हाँ, गुणों ये का जो झाड़। है, हाँ, तो उसमें सबसे नीचे देखिए कौन सा गुण है? इंट्रोस्पेक्शन, सॉरी ये इंग्लिश में है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्मुखता, ओके। तो नीचे शिव बाबा बैठा है, फिर लिखा है पॉजिटिव टेंडेंसी डेवलप, लेकिन क्या डेवलप? इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्मुखता की गुफा। या- तो आई एम आई वाज चर्निंग कि जो देवी गुणों की धारणा वाला पिलर था, दैट इफ दैट शेक्स, और ये सब गुण नहीं होंगे देवी गुणों की धारणा में, तो वो पिलर वीक हो जाएगा, तो आपकी शक्ति अभी काम नहीं करेगी। ऊपर सबसे ऊपर शक्तियां है, फिर ब्रह्मा कुमार बैठा है योग में, और नीचे टेबल के नीचे ये चार पिलर में से ये एक पिलर है ये। सो इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतर्मुखता, चीयरफुलनेस यानी हर्षित मुक्ता, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, और पेशेंस धैर्यता, ये देखिए ये चार लाइन में है। उसके बाद ये सब छोटा छोटा डाली आ रही उसके ऊपर। दिस इज माय इसका पर्सनल हिंदी थिंकिंग। में है अब क्या भाई जी आपके पास? हाँ, हिंदी में होगा, हम अगर रिसर्च शेयर करके भेज देंगे, पर अभी के लिए थोड़ा, जैसे कि लव तो सबको पता होगा, ऑनेस्टी ये भी पता होगा, फिर डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का हिंदी कोई बोले तो ये झाड़ तो होगा ना उधर आपके सेंटर में या फिर न्यारा। यूट्यूब। हाँ। हाँ, तो ढूंढ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। फिर स्वीटनेस, मीठा बच्चा, इस तरह से। लेकिन इसका हाँ बेस में जो है वहां पे इंट्रोस्पेक्शन, वहां पे मेरी बुद्धि गई, क्योंकि यहाँ से जो शुरू होता है अपना सिलसिला। बिकॉज जब तक अपना इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतर्मुखता जब तक नहीं है ना, आपका गुण थोड़ा अगड़म बगड़म हो जाएगा, ऐसा हमारा चिंतन था। बिकॉज इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या? मुख बंद और अंदर जाने का, अंतर्मुखता की गुफा में जाने का, और फिर चिंतन करने का। अगर आपके सपोज फॉर एग्जांपल आप अंतर्मुखी तो हो गए हो, राइट, और कोई कुछ बोल रहा है आपको, जस्ट फॉर एग्जांपल ये देवी गुण आप में आ गया, और उसके बाद आपका चेहरा, अभी चेयरफुलनेस बोला तो चेहरा थोड़ा मुस्कान होगा, तो वो इंट्रोस्पेक्शन से वो अपमान जो भी है, वो भी समाने की शक्ति से आ जाएगा। दैट इज माई थिंकिंग, क्योंकि वो पिलर पिलर आपका मजबूत हो गया, बाकी तीन पिलर तो है।
राइट। एज ऑलरेडी हमने समझाया कि वो बाकी के 3 पिलर वो आपके पक्के हैं। ब्रह्मचर्य अगर वो भी पक्के नहीं है तो वो ब्रह्मा कुमार गिरेगा नीचे, राइट। तो शक्तियां तो आने से रही। सो फॉर ऐसा चिंतन के लिए हमने ऐसे सोचा कि ये पिलर अपना शायद किसी का, अभी अपन मुरली में जैसे हम बोल रहे थे आगे कि पॉइंट शेयर करने के लिए शेयर कर दिया, बाबा ने बोला दैवी गुणों की धारणा करो, और इधर आके क्लास में आके बोल दिया कि दैवी गुणों की धारणा करो। अरे लेकिन क्या किया, कौन सी धारणा की? तो ये है झाड़ू। चलो अच्छा, तो यहाँ तक अपना मतलब इक्वेशन क्या है कि ये 4 पिलर जब भी अपना स्ट्रांग बनेगा और जब भी वो ब्रह्मा कुमार टेबल पे बैठेगा, योग लगाएगा, अभ्यास करेगा, क्योंकि अभ्यास से शक्ति होती है। वो आपको किस्सा पता होगा अर्जुन का, कि वो अंधेरे में जाके भीम को देखता है कि अंधेरे में तुम खाना खा रहे हो, कैसे हो सकता है उसका? तो भीम ने बोला हमारा अभ्यास है बचपन से कि वो अंधेरे में बैठ के भी वो खाना खा सकता है। तो तभी अर्जुन का एकदम चमक गया कि अरे, ये अंधेरे में बैठ के वो कर सकता है, और मुझे विश्व का धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। तो अभ्यास, तो अभ्यास करेंगे तभी शक्ति आएगा। ओम शांति। इतना ही था अपना। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा। अभ्यास, तो सभी अभ्यास कर रहे, तो इंट्रोस्पेक्शन पे लेते हैं अंतर्मुक्ता। तो अंतर्मुक्ता की गुफा में कौन कौन जा रहे? अंतर्मुक्ता और बाहर मुक्ता है ना, 2 पॉइंट। बहुत अच्छा पंकज भाई जी, आपने वो पिलर्स पे ध्यान दिला के ना पूरा बहुत अच्छे से सबके सामने बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन करके फिर से आत्मा को अपनी अंतर्मुक्ता की गुफा में लेके, वेरी वेरी नाइस। ओके, तो सिर्फ पॉइंट्स नहीं बताने, उसका स्वरूप भी बनना है, या वही पॉइंट्स बोलने हैं जिसका हम दिन भर अभ्यास करें। तो देखो ये ग्रुप में देखो मुरली पढ़ी जाती है, होमवर्क दिया जाता है ना, तो वो करते हैं क्या नहीं वो पता नहीं। लेकिन खुद भी कुछ होमवर्क निकाल के करते होंगे अंतर्मुक्ता के लिए, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। कैसे आप सभी अंतर्मुक्ता का कर रहे हो? तेजा सिस्टर बोलो आपका। तो ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं कि सब शक्तियां या सब गुण या अवगुण या भूत, ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो यही यही बेस है। और अगर एक दैवी गुण धारण कर लिया तो बाकी सब उसके पीछे आ जाते हैं, जैसे अभी पंकज भाई ने भी शेयर किया। तो कोई भी एक दैवी गुण लेने से कोई बाकी के सब गुण अपने आप खींचते चले आएंगे। तो ऐसा ही शक्तियों का है। तो हम अभ्यास कर रहे थे, तो रोज डेली में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उसमें से महसूसता की शक्ति के ऊपर हमने ध्यान रखा। जैसे भाई जी ने 2 दिन पहले ही हमारा अटेंशन खिंचवाया था। तो महसूस था कि शक्ति, तो कोई इंसिडेंट हुआ जिससे सामने वाली आत्मा पता चला कि क्रोध आने वाला है अभी, तो वो परख भी जाते हैं और महसूस भी होता है, वाइब्रेशंस कैच करते हैं। तो इसके ऊपर से फिर और भी शक्तियां हमने यूज की कि चुप रहना है और एकदम अंतर्मुक्ता में होकर चुप रहना है और वाइब्रेशन शांति के फैलाने हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारी तो सहन शक्ति आई, लेकिन सामने वाले को भी जितना बोलना था वो बोल के फिर चुप हो गए। तो प्यार या मीन सहयोग की शक्ति भी हमें हमारे में अंदर आती है कि जैसे हम सहयोग भी दे, नम्र चित्त भी हो जाए, उनका सहन भी कर ले, समा भी ले साथ साथ। और जब परख शक्ति आती है तो निर्णय साथ में लाती है। तो ऐसे 8 शक्तियां इतनी इंटरकनेक्टेड है कि आपने अगर एक शक्ति इंसिडेंट के मुताबिक पकड़ ली ना, तो बाकी की 7 शक्तियां भी आपके पास हाजिर होगी उसको यूज करने के लिए। तो ये हमें बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है और अभी ये हम यूज करते हैं। ओम शांति। देखो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। और एक बार आपने वो ऑफिस का भी इंसिडेंट बहुत अच्छे से बताया था, बॉस का जो। तो ऐसे किसी का रहेगा ये हफ्ते में जो भाई जी द्वारा, यानी बाबा ही देते ना homework, किसी ने किया होगा शक्तियों पर, तो वो शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति दीदी। तो बाबा के स्नेह की जो महसूसता है वो ज्यादा से ज्यादा हमने इस अभ्यास को प्रैक्टिस किया, क्योंकि ये हमारा वर्कशॉप सेंटर से भी चल रहा है। तो इसका अभ्यास हमारा 1 वीक से ज्यादा से ही चल रहा है, जिस सेंटर पे जाते हैं हम। तो महसूस कर रहे हैं कि स्नेह जो है वो बाबा से तो मिल रहा है, परंतु औरों से भी वो स्नेह की महसूसता कर रहे हैं, मिले कि ना मिले। ऐसे देख रहे हैं कि वहां से भी स्नेह आ रहा है, स्नेह आ रहा है। तो अच्छा फील होता है। बहुत शुक्रिया। आ रहा है नहीं देखने का, जाने का देखने का, है ना। स्नेह जा रहा है इसलिए तो आ रहा है दीदी। यू गेट व्हाट यू हाँ, गिव। यू गेट व्हाट यू गिव। कभी ले भी आएगा, और तो हाँ, कभी हम दे रहे लेट भी इसलिए तो आ आएगा। रहा है ना। हमने बाबा नहीं, ने कभी सिखाया कभी देने को, देंगे तभी तो आ रहा है। यू गेट व्हाट यू गिव। मैंने दिया तो मिला। इट्स सिंपल। आपको पता आपने है क्या, पैसे दिए अगर तो आपको खेत में टमाटर ना, मिले। नहीं जी खेत में जी। अगर हम बीज को बोएंगे ना, हर एक बीज टाइम पे हम्म। उगेगा नहीं, किस किस बीज को जी, टाइम भी लगेगा, तो ज्यादा टाइम एक्सपेक्टेशन लगता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जी जी। छोड़ लेकिन के जब ये देना। अभ्यास करते हैं तो ऐसा है कि अभी सभी को हम जैसे बाबा से मिलता है ना, तो औरों को देते हैं। तो ये सिर्फ बाबा तक सीमित नहीं रखना है, हमें सबको देना है, क्योंकि वही तो है मेरी जिम्मेवारी, विश्व कल्याण की। ओम एक्चुअली शांति। देखा जाए ना, परम धाम में ना हम एक दूसरे से अपने डीप लव में ही है कनेक्टेड, बहुत डीप लव है एक दूसरे। यहाँ पे ही पार्ट में हम ऐसे है कि उनको समझ में नहीं आता है। ओके, कुलदीप भाई है, सिंपी बहन है, कौन बोलेंगे? बोलिए सिंपी सिस्टर। ओम आवाज शांति। नहीं आ रही? हाँ बोलिए। आवाज आ रही दीदी अभी? हाँ आ रही है। तो भाई जी ने जैसे कहा था ना, तो पहली बात तो ये दीदी मुझे लगा कि उन्होंने जो शक्तियां जैसे 5 कही, तो हम तो भी नए हैं ज्ञान में, तो हमने तो अष्ट शक्तियां जो अभी तक रीड करी थी मुरलियों के द्वारा वही सीख रहे थे। तो उससे थोड़ा डिफरेंट थी ये, तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट सा लगा कि अभी जो 8 पढ़ रहे थे उनसे पांचों बाबा भाई जी ने डिफरेंट ही बताई थी। लेकिन मैंने उसमें महसूस था कि शक्ति कोई फर्स्ट लिया, क्योंकि मुरली में इन 8 शक्तियों के बाद महसूसता की शक्ति को ही मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो बाबा क्योंकि ये कहते हैं कि बच्चे बहुत बड़ा कार्य करने के लिए भगवान धरती पर आए हैं, वो है विश्व परिवर्तन। तो विश्व परिवर्तन जो है वो स्व परिवर्तन के बिना हो नहीं सकता। तो बाबा कई बार ये वरदान में भी यूज करा है महसूसता वर्ड, और वैसे भी बाबा कहते हैं कि महसूसता की शक्ति से स्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव, ऐसे करके बाबा ने कई बार वरदान में दिया। तो मुझे वहां से महसूस होता था कि हाँ, ये शक्ति इतनी पावरफुल है जो बाबा बार बार कहते हैं कि इससे स्व परिवर्तन करो। तो ये क्या है? तो उस पे जब मैंने डीप सोचा, तो हम लोग जैसे ज्ञान में नहीं थे ना, और हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां थी उनको हम महसूस ही नहीं करते थे कि हमारी गलती है, रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं थी हमारे अंदर। लेकिन जब बाबा ने ये शक्ति का हमें बताया कि बच्चे महसूस तो करो कि ये कमी है, हम क्या थे और क्या बने हुए हैं, तो हमने ध्यान करा कि हाँ, हमारे अंदर भी ये कमी तो है, जिसे हम सामने वाली आत्मा एक्चुअली कहती भी थी ना कि आप ऐसे करते हो, तो बुरा मान जाते थे लेकिन उसे रियलाइज नहीं करते थे। तो ज्ञान से यानी महसूसता की शक्ति से रियलाइजेशन करना सीखे कि हाँ, मैं गलत हूँ, मुझे चेंज करना है अपने आप को। तो वो धीरे 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 महसूसता की शक्ति से स्व परिवर्तन मैं महसूस कर रही हूँ कि हुआ है हमारे अंदर भी। तो ये बाबा कहते हैं कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। महसूसता की शक्ति के बिना स्व परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि रियलाइजेशन नहीं होता गलतियों का, और जब तक स्व परिवर्तन हम करेंगे नहीं, विश्व परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो एक एक चीज तो ये तो हमने पहले से सीखी, और अब इन 6-7 दिनों में जितना मैंने महसूसता की शक्ति के बारे में चिंतन किया, तो वो बहुत ही बड़ी, मतलब साधारण नहीं है, उसकी गहराई बहुत ज्यादा है। खाली यही महसूस नहीं करना कि मेरी इतनी सारी गलतियां या मैं यहाँ गलत हूँ, यहाँ कमजोर हूँ, ये तो बहुत छोटी सी बात थी जिसे मैं बड़ा समझ रही थी पहले। इससे भी आगे बहुत चीजें महसूस करनी है, हम क्या थे, भगवान स्वयं आया। बाबा बहुत कराता है मुझे, बच्चे सोचो तो सही, कौन आया है? कभी सोचा था कि भगवान आएगा मुझे मिलेगा इतनी श्रेष्ठ? ये सारी महसूसता की ही चीजें हैं, क्योंकि महसूसता की शक्ति के बिना
हम लोग ऐसे हैं जैसे कि सोए हुए हैं, चल रहे हैं ब्राह्मण जीवन में, लेकिन जैसे आंख बंद करके चल रहे हैं। यदि ये महसूसता मन से आत्मा को हो जाए कि सचमुच इतनी भाग्यशाली हूं मैं, सचमुच भगवान मेरे को पढ़ाने आ रहा है, सच्चे दिल से रियलाइजेशन हो जाए, तो मैं तो समझती हूँ पुरुषार्थ बहुत बहुत आसान हो जाएगा। जिसे बाबा कहते हैं ना कि मेहनत से मुक्त हो जाएगा, मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी मोहब्बत की ओके जिंदगी। ओके ओम शांति दीदी। ओके। और सभी भी शेयर करेंगे, हमें सभी को भी थोड़ा थोड़ा टाइम देना। कि कुलदीप भाई आपका वॉइस। ओम शांति दीदी। मैं स्नेह की शक्ति पे थोड़ा चिंतन शेयर करूंगा। स्नेह मेरा मेरा अपना चिंतन है कि स्नेह की शक्ति जो है ना, जैसे स्नेह की शक्ति मतलब मेजोरिटी हम जितने भी ब्रह्मा कुमारी या ज्ञान में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम स्नेह की शक्ति से हमारा जन्म हुआ है। ठीक है, ज्ञान से भी जन्म हुआ होगा बहुत सी आत्माओं का, लेकिन अधिकतर मेजोरिटी जो है हमें स्नेह की शक्ति से हमारा जन्म हुआ है। क्योंकि देखो बहुत सी ज्ञानी आत्माएं है इस यहाँ पर, और तो वो मतलब परमात्मा को कितना जान पाए हैं, और या हम बहुत से गुरु है तो उनसे हमारे को कितना ज्ञान मिल पाया है भगवान के बारे में। लेकिन जब हम सेंटर जाते हैं तो देखो माताओं बहनों का जो आकर्षण जो उन्होंने सिखाया, ज्ञान योग, तो हम जल्दी इस ज्ञान में आए। वैसे ही हम जब मधुबन जाते हैं तो दादियों का स्नेह हमें ज्यादा आकर्षित किया, और हमने परमात्मा को समझा, और परमात्मा क्या है, कितना प्यार हमसे करता है। मतलब ये एक माताएं बहनें ही, उनके अंदर ये शक्ति है कि वो करुणा दया, मतलब भगवान को वो ही प्रत्यक्ष कर सकती है। और वो भगवान कितना स्नेह करता है, ये माता बहनें ही वो बता सकती है प्रैक्टिकल में। तो हमारा मैक्सिमम हमारा सबका जन्म जो है स्नेह से हुआ है, तो स्नेह की शक्ति भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। मेरा ये ऐसा चिंतन रहा। ओम शांति। जी, मेरा भी वही था स्नेह के बारे में। बहुत अच्छा कि स्नेह की शक्ति में भी सभी शक्तियां समाई हुई है ना। कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप कार्य हो जाता है। ओके, अंकुर भाई जी का हैंड रेस है, तो आप भी शेयर करिए। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही। जी। माफ कीजिएगा, मेरा थोड़ा गला थोड़ा खराब है, तो बट मैं एक्चुअली पंकज भाई जी के पॉइंट को थोड़ा एक्सटेंड करूंगा अंतर्मुखता के बारे में। तो उन्होंने आई थिंक बहुत ही करेक्टली उन्होंने पॉइंट आउट करा है कि सब जो शुरुआत, ऐसा मेरा भी चिंतन चला कि जो शुरुआत जो होती है ब्राह्मण जीवन या दैवी गुणों को धारण करने की, वो इंट्रोस्पेक्शन या अंतर्मुखता से ही होती है। तो मैंने ये ऐसा चिंतन चला कि मुझे लगा कि अच्छा, अंतर्मुखता इज लाइक अ जर्नी, अंतर्मुखता की गुफा में जाना। तो हम ये सोच के जाते हैं कि चलो अभी अंतर्मुखता में मैं बैठता हूँ एंड आई विल अराइव एट समथिंग, कि मैं इस गुफा में जाऊंगा या फिर मैं बाहर निकलूंगा तो मतलब गुफा में गया, एंड देन आई कम इनटू द लाइट, आई कम आउट विद सम न्यू नॉलेज। तो उसके लिए मुझे, मेरा चिंतन ऐसा चला कि ये बहुत जरूरी है कि मैं, जब मैं अंतर्मुखता में जा रहा हूँ, एक तो किस टाइम पे और किस, मतलब किस पोजीशन में जा रहा हूँ। मतलब एक एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आया कि व्हाट इज प्रॉब्ली द बेस्ट टाइम टू टू ये अंतर्मुखता को ट्राई करने के लिए, कि हम उसको वक्त दें। तो मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरा चिंतन ऐसा चला कि जब भी कोई बहुत मुश्किल मुश्किल सिचुएशन आती है ना, कोई बहुत ऐसे हमने लाइफ में भी, मेरा अनुभव है कि जैसे कोई अगर ट्रेजेडी आ जाती है किसी के ऊपर, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उस ट्रेजेडी के दौरान इंसान को समझ में आता है कि एग्जैक्टली क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यू नो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आई मेनी इयर्स बैक आई लॉस्ट माय ब्रदर। और जब बहुत सारी चीजें लाइफ में चल रही थी कि नौकरी के लिए ये करना है, या मेरा इंडियन नेवी में हो गया था, वहां जाना है, कि क्या करना है,
And what remained with me, that the important thing कि I want to be, there to support my parents, and I want to tell stories, I want to write stories. So ये बहुत साल पहले हुआ, बट आई रियलाइज कि ये बहुत जरूरी है कि हम ये रियलाइज करें कि अच्छा, मैं अंतर्मुक्ता में जब मैं बैठने जा रहा हूँ, तो मैं जब उससे बाहर निकल के आया, तो मैं व्हाट इज द न्यू नॉलेज आई हैव गेन। तो उसके लिए कमिंग बैक टू द जर्नी एंड द एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, जो टॉर्नेडो होता है या जो साइक्लोन होता है, इसका सेंटर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर कोई इंसान साइक्लोन के बिल्कुल ऐसे सेंटर में जाके खड़े हो जाए, तो उसे तो कुछ नहीं होगा, इट इज द मोस्ट स्टेबल पॉइंट। तो फिर मेरा इससे कंपैरिजन हुआ कि जब कोई बहुत बड़ी मुश्किल या ट्रेजेडी आती है, अगर हम उसको, उस अपॉर्चुनिटी को यूज करें, कर पाए कि वी कैन पोजिशन आवर सेल्स, आई मीन वी आर इन द मिडल ऑफ इट, बट टू टेक द एग्जाम्पल के टॉर्नेडो वाला या साइक्लोन वाला एग्जाम्पल, अगर हम बीच में आके देख पाए, और टेकिंग वर्ड्स फ्रॉम, आई थिंक अश्विनी सिस्टर ने जो बहुत बढ़िया से समझाया था कि दर्शक और दृश्य का, अगर किसी को याद हो, जो उन्होंने एक क्लास में समझाया था कि हम ना दर्शक है ना दृश्य है, हम वी आर एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन विच इज इक्वल टू जो भी हमारी मुसीबत या आपदा आई है। और फिर हम सोचें उसके बारे में, हमारे आसपास पूरा साइक्लोन है। आई थिंक तो बहुत ही ये एक अच्छा पॉइंट होता है अंतर्मुक्ता में जाने के लिए, बिकॉज आप अंदर बैठ के सोचने के लिए भी कुछ चाहिए ना, कि हमको क्या क्या इश्यूज हैं, किसके बारे में सोचना है। तो इफ यू हैव सम डिफिकल्टी, और अगर हम ऐसा एक तरीका खोज पाए कि हम अपने आप को सेंटर ऑफ द स्टॉर्म में पोजीशन करके फिर हम सोचें कि हमारे आसपास जो आपदा आई है वो क्यों आई है, या किस वजह से आई है, और क्या कारण है, और हमसे क्या गलतियां हुई हैं, या कौन से गुणों की हमें कमी है, तो वो एक बहुत करेक्ट पॉइंट होता है अंतर्मुक्ता में जाने के लिए। मतलब, तो इन नटशेल मुझे ये लगा कि जब कोई मुसीबत आती है या कोई बहुत मुश्किल सिचुएशन आती है, वो बहुत ही अच्छा मौका होता है अंतर्मुक्ता की पोजीशन पे, अंतर्मुक्ता के सिंहासन पे बैठ के, टू गो इनटू दैट केव एंड कम आउट इनटू लाइट विद सम न्यू नॉलेज। ओम शांति। जी, मुरलियों में भी आता है ना, तूफान ही तोहफा। क्यों तूफान तोहफा है? क्योंकि जब तक सब कुछ नॉर्मल है तो हम बहुत ड्रामा में यही चलेगा ना, हाँ मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। तो जब तक झटका नहीं लगेगा तब तक हम परमात्मा को नहीं ढूंढेंगे ना, और उस शक्ति को नहीं ढूंढेंगे। इट्स राइट, आपने बहुत ही सही बताया। बहुत जनों का ऐसे अनुभव है। ओके, और किसी को कुछ शेयर करना है? बहुत अच्छा अंकुर भाई जी, थर्ड आई ऑफ विजन से बैठकर उन्होंने देखो अपने आप को कैसे देखा। और कोई शेयर करेंगे अंतर्मुक्ता का? अंतर्मुक्ता में जाने के लिए तो एक तो पहले देह भान छोड़ना पड़ेगा ना, और दूसरा संकल्प का भी भान है ना, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। अच्छे संकल्प बुरे संकल्पों से परे है ना वो निर्संकल्प स्थिति, अंतर्मुक्ता बाबा के साथ। अगर ये किसी ने अनुभव किया है तो वो भी शेयर कर सकते। क्योंकि अंतर्मुक्ता में आएंगे तो सभी अपने आप ही शक्तियां इमर्ज होंगी, है ना। और किसी को शेयर करना है? 3 दीदी मिनट। आप अपना भी शेयर करो, आपने कुछ बोला था शेयर करने का। वो जो देखो ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्टेज दादी ने देखा था, या याद है किसी को? बुक रीडिंग में रीड किया होगा या फिर से सुना होगा, है ना। दादी गुलजार जी ने देखा था ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वतन में, तभी वो वतन का पार्ट इमर्ज हुआ था। तो तभी ब्रह्मा बाबा बोले वो कैसा था, मेरे जैसा ही था क्या? फिर दादी ने बोला ना, लेकिन आपसे भी ज्यादा ब्राइट था,
है ना, पूरा प्रकाश से भरा हुआ। तो बाबा ने वहां से पुरुषार्थ चालू किया ना कंप्लीट होने के लिए। वैसे ही ना हमारा कंप्लीट स्वरूप, चाहे फरिश्ता हो या चाहे हम बीज रूप में ना अनादि स्वरूप में, हम कंप्लीट है ऑलरेडी। और ये 84 बर्थ्स जो है ना हमारे अंदर ही चल रहा है ये पार्ट, तो ये अभ्यास चल रहा है। तो बाबा किसी के थ्रू तो करे रहा है, तो बहुत अच्छा जा रहा है प्रैक्टिस कि हम कंप्लीट से ना इनकम्प्लीट स्वरूप को कंप्लीट की तरफ खींच सकते, यानी साक्षी स्थिति से, जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम बाबा के साथ ही है। और ये जो पार्ट चल रहा है ना हमारा अभी प्रेजेंट वाला, वो हम हमको ही देख रहे हैं। तो थोड़ी देर ये पार्ट को भी ना ऐसे सपने के तरफ, वो दीदी ने सिखाया था कि सपने के जैसे देखना है कि ये सपना है, ये सच नहीं है। और जो हम बाबा के साथ है ना सत्य स्वरूप में, वही सही है हमारा। हम सदैव बाबा के साथ रहते अपने कंप्लीट स्वरूप में, परम धाम की स्थिति में। तो बहुत मजा आ रहा है और बहुत इजी जा रहा है कंप्लीशन से इनकम्प्लीट पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। डिटैच ऑब्जर्वर बोलते हैं ना, डिटैचमेंट आया है ना उस ट्री में भी, इंट्रोस्पेक्शन में। तो बहुत इजी है। एक बार इसकी टैक्ट समझ में आई ना तो बहुत इजी जाएगा। और जो हम अभी तक पुरुषार्थ कर रहे थे ना, वो ऐसे लग रहा था कि ABCD वाला है, और ये है सेकंड लेवल पुरुषार्थ, संपूर्ण बीज रूप, जिसमें हम बैठ के अपनी साइलेंट स्थिति में अपनी ही मन की जो फ्लक्चुएशन से ऊपर नीचे की स्थिति वो देख सकते। एक साइलेंट आत्मा अपने फ्लक्चुएशंस को देख रहा है। कि राजेंद्र भाई जी बोलना है आपको कुछ? दीदी जी, मैं ब्रह्मा बाबा की विशेषता के बारे में बोलना चाहता था, क्या बोल सकता हूँ या फिर अपने विषय के अनुरूप ही बोलना होगा? आज तो शक्तियों के बारे में चल रहा है। शक्तियों का बेस जो पंकज भाई के थ्रू बाबा ने बहुत सुंदर, वो 4 हाँ, स्तंभ है ना, उसमें इंट्रोस्पेक्शन की तरफ लेके गए। अगर बराबर। इंट्रोस्पेक्शन में आप आ गए ना, हाँ, आप ये ब्रह्मा बाबा का अभी क्यों स्टडी कर रहे हो? क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो कर रहे हैं वही हमको करना है ना। वही तो। और जो ग्रुप में चल रहा है, ठीक है, ग्रुप में चल रहा है, उस बेसिस पे अगर है आपके पास तो आप बोल सकते नहीं, बस दूसरों को आगे बढ़ाना। अगर हमें आगे बढ़ना है तो ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता थी कि जैसे ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी संस्था के चीफ होते हुए भी जब पहला निमंत्रण विदेश से आया जापान का, तो उस समय बाबा जा सकते थे, लेकिन नहीं। बाबा ने दादी प्रकाशमणि, दादी रतन मोहिनी और आनंद किशोर दादा को भेजा। तो कहने का भाव ये है, जब भी यज्ञ में कोई ऐसा पहले फ्रूट वगैरह आता था तो बाबा नहीं लेते थे। बाबा कहते थे पहले बाबा के बच्चों को, पहले बाबा को भोग लगाओ, बच्चों को खिलाओ, फिर बाबा खाएगा। तो कहने का भाव जो दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना बाबा में थी, ये भी हमारे अंदर अगर आ जाती है तो ये बहुत सारे गुण जिनकी हम अभी भी चर्चा कर रहे हैं, तो वो अपनाने में आसानी हो सकती है। जैसे कि मकान बन गए बाबा के लिए, और बाबा ने कहा नहीं, बाबा तो अपनी अपनी पतरे की शेड, जो कमरा था, कुटिया था, वही रहेगा। ये तो बच्चों के लिए कितनी बड़ी बात थी, कितनी ऊंची भावना थी। ऐसे अगर हमारे मन में भी ऊंची भावना आ जाती है बाप को फॉलो करने की, तो ये गुणों को, शक्तियों को धारण करना हमारे लिए सहज हो जाता। और उसके लिए एक है दृढ़ता की शक्ति। अगर हम दृढ़ता को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो कोई भी फिर अंतर्मुखता हो, सरलता हो, जो कोई भी शक्ति या गुण है, वो हमें अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर हमारे पास दृढ़ता की शक्ति है तो। ठीक है दीदी, ओम शांति। आपने मौका दिया, धन्यवाद। मौका तो बाबा देते हैं। सभी शक्तियां इंटरकनेक्टेड है ना, जो तेजल सिस्टर बोले, पंकज भाई बोले, अंकुर भाई जी, सभी ने बहुत अच्छे से शेयर किया। तो अभी टाइम भी हो रहा है क्या? और किसी को कुछ बोलना है क्या? ओम शांति। एक प्रश्न था दीदी। बोलिए। प्रश्न ये था कि हम सब ब्राह्मण आत्माओं का सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन में होता है क्या? हाँ, होता है ना, हम कंप्लीट है ही ऑलरेडी।
हमारा कंप्लीट ब्राह्मण आत्माओं का ही होगा बाबा के बच्चों का, कि सभी मनुष्यों का होता है? सभी का ही है, सभी कंप्लीट स्टेज में, सभी परम धाम में बिंदु रूप में कंप्लीट है। ये नहीं नहीं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बाबा बता रहे, परम धाम में नहीं, हम सूक्ष्म ऑलरेडी वतन, कंप्लीट सूक्ष्म वतन में, जैसे ब्रह्मा बाबा का वतन था में ना। ना, वो स्टडीज में, अभी देखो स्टडीज में बाबा ने वो बताया है ना, तो सभी का सूक्ष्म वतन में है ही, क्योंकि सूक्ष्म वतन से हमको परम धाम में जाना है, ऐसे स्टडीज में है ना। तो सभी का कंप्लीट है कि लास्ट में सभी को जाना है ना परम धाम में, तो आई सभी थिंक पहले भाई पूछ रहे कंप्लीट फरिश्ता एंजल स्वरूप, बन जाए। फरिश्ता फरिश्ता स्वरूप। स्वरूप जो अभी दादियाँ का रोल प्ले कर रही हैं, सारी जो दादी अभी हाँ है वो फरिश्ता स्वरूप का ही रोल प्ले करके विश्व में शांति का हाँ दान दे रही है। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा का भी था ना, जैसे वो संदेशों से कंफर्म करते थे उससे भी कैसा दिखता है, वो वाला अभी स्वरूप देखो, बोला। अभी इसको और क्लियर करते हैं एक ही एग्जांपल देके। परम धाम में देखो, अभी सभी अपने आप को लेके जाओ, बिंदु बिंदु देखो, सभी को दिख रहा है ना वो उल्टा ट्री, है ना। इसमें दिखाओ अभी कौन कम है और कौन ज्यादा है, सभी समान लग रहे हैं ना परम धाम में। इसको थोड़ा टाइम लगेगा सिखाने को, लेकिन थोड़े शॉर्ट में बताते। देखो आत्मा की लेवल में ना सभी सेम है, इक्वल है परम धाम में, हाँ। और इधर पार्ट के लिए हमें अलग अलग रोल मिल रहा है ना। इसलिए हम इधर, अगर हमने देखा ये स्टेज पे पृथ्वी पे, तो हम कम ज्यादा रोल्स या बहुत इंपॉर्टेंट हीरो रोल या कुछ भी, लेकिन आत्मिक स्वरूप में हम सब सेम है ना। तो जब भी परम धाम में जाएंगे ना हम, तो हमारा जो कंप्लीट स्वरूप है ना फरिश्ता, वो सभी का सेम ही रहेगा। भले वो प्यार से या मार से, बाबा बोलते हैं ना लास्ट में जो जिसका रहेगा वो, इसको ऐसे भी नहीं दिल लेंगे। लास्ट में ये जो 84 बर्थ्स का ड्रामा ये कंप्लीट हो रहा है ना, 5000 ईयर्स का, तो ये कंप्लीट होकर सभी अपने घर जाएंगे, है ना। और जिनका पार्ट है यहाँ पे भारत में, तो कोई खाली नहीं रहेगा, कुछ आत्माएं रहेगी नीचे स्थापना के निमित्त, क्योंकि बाबा ने मुरलीज में बताया है कि पूरा खाली नहीं होता है ना पर कुछ आत्माएं नीचे रहती है जो कंप्लीट स्टेज में रहती है, फिर वो सृष्टि के निर्माण में, वो उधर भी नहीं जाएंगे ज्यादा। लेकिन सभी का कंप्लीट स्टेज है, सिर्फ ड्रामा के लिए हम नीचे आए, है ना। कुलदीप भाई समझ में आ रहा है क्या? जी 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 दीदी। तो देखो अब अगर अगर देखो ने रामायण रखा, ये अभी हम जो बच्चे हैं अभी है, समझो ये क्लास है हमारा, तो ना आप में से ही कोई तो भी रावण बनेगा, आप में से ही कोई तो राम बनेगा, आप में से ही कोई तो सीता बनेगी, लेकिन ओरिजिनल आप कौन हो? वो राम नहीं, ये रावण नहीं, आपको मालूम है ना ओरिजिनल आप कौन हो? अभी समझो कुलदीप भाई रावण बन रहे, लेकिन आप तो रावण नहीं हो ना, आपको रोल दिया है जी सोल है। ना। हाँ, समझो अभी मुझे रोल में भिखारी का रोल दिया है, हाँ। मुझे पता है मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं ओरिजिनली आत्मा हूँ परम धाम में, वो तो मेरा रोल है। तो रोल की वजह से दुख हो रहे हम, समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एक्टिंग के लिए भेजा है नीचे, लेकिन ये एक्टिंग को ही हम रियल समझ रहे हो और उसको ही पकड़ के दुख में बैठे। बाकी सभी का कंप्लीट स्वरूप है और बाबा के लिए सभी इक्वल है। देखो परम धाम में फिर से एक बार देखो, कोई भी कम नहीं नहीं है और कोई भी ज्यादा। नहीं दीदी, परम धाम में तो ये सब सब आत्माएं रोल्स, जाएगी, सब आत्माएं जाएगी ना, लेकिन फरिश्ता स्वरूप जो है ना सूक्ष्म वतन में होगा। जो फरिश्ता सब तो नहीं बनेंगे, सारे मनुष्य तो फरिश्ता नहीं बनेंगे ना। तो लेकिन फरिश्ता रूप जो बाबा के बच्चे होते हैं अभी, तो वही फरिश्ता बनेंगे ना। सारे मनुष्य तो फरिश्ता स्वरूप नहीं होगा ना सबका, वो परम धाम। हमें ना अभी फरिश्ता स्वरूप नहीं लेना है, हमें हमें ना सिर्फ वाइट शरीर लेना है, हाँ। फरिश्ता शरीर को जरा बाजू में छोड़ दो, वो एक ही है वैसे देख, हाँ जी हाँ जी सभी का एंजेलिक स्वरूप है। ज्यादा जी आपको हार्ड लग रहा है फरिश्ता स्वरूप, हमारे सब देखो ऐसे टीवी में भी दिखाते हैं, फिल्म में, उसके अंदर से वाइट शरीर निकला, तो सूक्ष्म शरीर तो सबका रहेगा ना, फरिश्ते तो थोड़े ही बनेंगे समझो, है जी ना। जी
सूक्ष्म शरीर तो सबका है ना, वो है, वो तो सबका रहेगा और सबका कंप्लीट शरीर है, राइट। ओके ओके। ओम शांति दीदी। बस, और वो कंप्लीट शरीर से बाद में हम बिंदु स्वरूप में जाएंगे एज जी पर द नॉलेज। वैसे देखा जाए तो सभी उसी लेवल के, सिर्फ हमको रोल्स अलग अलग दिए, इसलिए हमको बोल रहे विशेष आत्मा। हमको क्यों क्यों बोल रहे विशेष आत्मा? क्योंकि ड्रामा के एंड में जिसने ड्रामा का डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर से डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट हो रहा है और वो पूरा रहस्य बता रहा है। ये बाहर जो बाबा के ज्ञान में नहीं है, उनको ये ड्रामा के बारे में कुछ भी मालूम, इसलिए हम विशेष माने जाते। वैसे तो बाबा के लिए हर एक बच्चा विशेष, ओके। हरात्मा ओम विशेष। ओके। शांति तो दीदी। बहुत टाइम, ओम शांति दीदी। जी। आ, हम्म, मेरे हिसाब से वो भाई जी ये पूछ रहे हैं कि जैसे बाबा बोलते हैं ना मुरलियों में सबका कंप्लीट फरिश्ता रूप सूक्ष्म वतन में कंप्लीट अवस्था वाला होता है करके, तो हम सबका भी जैसे होता है क्या पूछ रहे हैं? हाँ, सभी का होता है, सभी का होता है, सभी का होता है मेरे और है। मैं एक्सप्लेन करूं? देखिए सब जैसे आज अभी ये ना अभी ना सरिता दीदी, हम ना नेक्स्ट वीक में ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है मालूम इसके पीछे का रहस्य? आप बोलेंगे 16,000 ही फरिश्ता, ये सब नॉलेज वो सब बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक में लेके जाते, अगर किसी को समझा नहीं होगा, और आप नेक्स्ट वीक में आके इसको विस्तार से बताइए, ओके? आपका पॉइंट भी ओम चलेगा शांति। ना? हाँ जी दीदी, ओम शांति। चलेगा ना सरिता सिस्टर? हाँ जी अगर दीदी, आपको ओम। शॉर्ट में शॉर्ट में तो मैं ये बोली थी, इसको अपन ऐसे जैसे कोई स्क्रैच कार्ड होता है जिसके पीछे नंबर होते हैं या कोई भी चीज होती है, तो अपन उसको स्क्रैच करते हैं, जैसे जैसे वो निकलते जाते हैं पता चलता जाता है। तो हमारा भी संपूर्ण रूप तो डिसाइडेड है, बस हमें उन गुणों को, उनको सबको धारण करना है, मतलब अपने अंदर उस हिसाब से स्व परिवर्तन करना है। ओम शांति ओके, दीदी। नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसको ऐसे, हाँ नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसको ऐसे भी लेते हैं, अगर हम सपने में है, समझो मैं ज्योति आत्मा, मैं सपने में हूँ, और मैं सपने में मेरा नाम कुछ अलग है, समझो कुछ तो समझो ऐसे राजू करके मेरा नाम है, और मैं उस शरीर में किसी और को चिल्ला रही हूँ, लेकिन वो मेरा सपना है ना। मैं फिर डर गई, अरे मेरा क्रोध किधर जाए, पे इतना क्यों क्रोधी हो रहा हूँ। लेकिन मैं फिर थोड़ी देर बाद ज्योति आत्मा में जगी होती हूँ, फिर मैं देखती हूँ अरे वो तो मेरा सपना था, मैं ओरिजिनली तो ऑलरेडी शांत हूँ। बस हमें सपने से जगना है, ये बोल रहे हैं हम सभी एंजल है अभी भी आप सभी ग्रुप में है ऑलरेडी एंजल। और आपका संपूर्ण स्वरूप कौन सा है? 5 स्वरूप में एक स्वरूप है ना, अनादि। सभी पोल का आंसर भी दे रहे। शॉर्ट में हम आपको बहुत क्लियरिटी के इधर लेके जा रहे कि अनादि का मीनिंग है जिसका आदि मध्य अंत, यानी अंत ही नहीं है। आदि मध्य अंत यानी निरंतर है हम, आदि मध्य अंत ही नहीं है, वो सिर्फ निरंतर में जाता है। अनादि का मीनिंग ही है निरंतर। अगर हम निरंतर आत्मिक स्वरूप में है ही, और बाबा के साथ ही है परम धाम में, और ये हमारा सिर्फ पाठ चल रहा है, अगर हमको ये रहस्य समझ में आएगा ना, आज आप अभी आप आपकी एंजेलिक स्थिति को अनुभव करेंगे, हल्के हो जाएंगे। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम लेते हैं। बहुत अच्छा, सभी का, सभी एंजल्स आ जाए अपनी एंजेलिक स्वरूप, हल्के स्वरूप में, जो आज मुरली में भी वरदान था। इस दुनिया देह के भान से परे, यहाँ की आकर्षण से परे, अपनी लाइट स्वरूप में इतने लाइट
कि आपके द्वारा जो भी सेवाएं हो रही है इसकी भी भान नहीं है आप, और आप बहुत लाइट फील कर रहे हो। बाबा के साथ हर संकल्प से परे, दुनियावी बातों से परे, रिश्ते नाते सबसे परे, अपने अतीन्द्रिय सुख शांति आनंद की स्टेज में उड़ रहे हैं, और इसी से चारों ओर सेवाएं हो रही है ऑटोमेटिकली। ओम शांति। गुड नाइट।